आइए दोस्त, आज हमारा वीडियो शुरू होगा वीडियो नंबर 4 मिक्सचर एंड एलिगेशन का। दोस्त लाजवाब टाइप होगा, बस आप शांति बना के धैर्य बना के देखिएगा। आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया सवाल है और आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तरीका को देखिएगा। समझ में आएगा तो वीडियो पे रुकिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 3 से 4 सवाल को सॉल्व करने का तरीका को देखिएगा दोस्त, तब जाइएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। बस आप शांति बना के देखिएगा। आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का पहले वीडियो से नहीं देखे ना, तो एक बार उसको भी जाके देख लीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो देखना है, नहीं समझ में आएगा तो दोस्त क्यों देखना है। तो आइए सवाल पे आते हैं। सवाल को देखिएगा, टाइप 6 हमारा शुरू हो रहा है और टाइप 6 जो है ये टाइप हमारा लाजवाब है और ये लास्ट टाइप है। बस देखिएगा, कहा द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है तथा शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर हो तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है। तो सवाल तो दोस्त आसान है, ये सवाल आप जानते हैं, हम जो सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आइए क्या करें, फिर भी तो बताना है, क्योंकि टाइप 6 का ये फर्स्ट सवाल है। कहा एसिड जो है ये 1/5 है ना, अल्कोहल जो है ये 3/5 है, कहा रेस्ट जो है वो वाटर है। अच्छा एक बात बताइए, टोटल भाग कितना है? तो 5 है ना, या आप ऐसे नहीं कहिएगा तो 5 मान लीजिए, टोटल 5 मान लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिए तो ये 5, ये भी 5, तो 5 हमारा कट जाएगा, यानी बचेगा क्या? तो 3 और 1 बचेगा। यानी 5 भाग में से 1 भाग तो एसिड है, 3 भाग हमारा अल्कोहल है, तो 5 भाग में से 4 भाग तो निकल चुका है, तो बचा कितना? 1 भाग। 1 भाग यानी पानी है, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। क्लियर हो गया? कहा टोटल मिश्रण 20 लीटर का है। टोटल मिश्रण यहाँ कितना का है? तो मेरे भाई टोटल मिश्रण यहाँ देखिएगा तो रेशियो में 5 का है, लेकिन इसी 5 का रियल मान कितना है? 20 है। यानी ये कह सकते हैं ये जो 20 है ये 5 का वैल्यू है, कह सकते हैं ना। और आपसे पूछा है पानी बताइए, तो पानी 1 यूनिट है, तो 1 से गुना 5 चौका 20, यानी 4 लीटर आपका क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 4 लीटर पानी हो जाएगा उस मिश्रण में। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल लाजवाब शानदार है, आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं दोस्त, और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है 1 सेकेंड वाला आंसर भी बताएंगे और आपको एलिगेशन मेथड भी बताएंगे, और आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लीजिए, पढ़िए उसके बाद समझिए। कहा एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। यानी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो अगर आप 1 अंक सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। अगर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है। अगर आप 1 अंक गलत कर देते हैं तो आपको 1 अंक सही में से काट लिया जाएगा। कहा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है। एक छात्र जो 76 अंक प्रश्नों को प्रयास करता है सही करने का, क्लियर हुआ, उसे 144 अंक प्राप्त होते हैं। यानी फाइनली उसको कितना अंक आया? 144 आया। कहा विद्यार्थी ने कितने सही प्रश्न किए? सबसे पहले देखिए 1 सेकेंड वाला मेथड भी बताएंगे, लेकिन आप देखिए पहले एलिगेशन मेथड से कैसे। तो मेरे भाई टोटल प्रश्न है कितना? तो टोटल प्रश्न है 76। अगर टोटल प्रश्न 76 है तो अगर टोटल नंबर हम बोल दे ये जो, अगर वो 76 का 76 सही कर लेता तो उसको कितना अंक मिलता? यानी 76 गुना 3। अगर वो 76 का 76 गलत कर देता तो उसका 1 अंक कट जाता ना, यानी 76 गुना 3, यानी ये टोटल क्या है? तो टोटल सही का है, यानी राइट का है, ये टोटल रॉन्ग का है। और यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? तो देखिएगा कॉमन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉमन क्या होगा इस बात को समझिएगा। 76 गलत सही है तो 76 इंटू कितना हो जाएगा? 3। अगर 76 गलत है तो 76 इंटू 1। उसके बाद कहा 144 अंक सही किया है, ये क्या है? तो ये अंक है, ये क्या है? अंक है। और टोटल आया है कितना? यानी सही करके भी और गलत करके भी आया है कितना? 144 फाइनल आया है, यानी कॉमन जो है ये 144 है। क्लियर हुआ?
यहाँ से आप एलिगेशन लगाइए तो 76 तिया होता है 228, देखिएगा गुना करके, माइनस में हो जाएगा ये 76 होगा। अब यहाँ लगाइएगा तो ये रेशियो किसका आएगा, तो राइट प्रश्न का, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिएगा घटाइए तो ये घटाइएगा तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 22 में से 14 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ देखिएगा तो ये बड़ा में से छोटा को घटाना है मेरे भाई, तो बड़ा में से जब छोटा घटाइएगा 144 में से जब -76 को घटाइएगा तो ये जुट जाएगा। जुट जाएगा कैसे, तो देखिएगा 144 माइनस करना है किसको, -76, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी 144 प्लस 76, तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ हासिल भी था, और ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका रेशियो ले लीजिए, 4 से जब रेशियो लीजिएगा तो ये 21 बार में, 4 से जब इसको रेशियो लीजिएगा तो ये 55 बार में, यानी ये सही प्रश्नों का संख्या है, ये गलत प्रश्नों का संख्या है। तो मेरे भाई पूछा है सही प्रश्न कितना उसने किया था, तो सही प्रश्न कितना किया, तो 55 को किया, यानी राइट आंसर हो जाएगा 55। क्लियर हो गया। अगर गलत प्रश्नों की संख्या पूछता तो 21 जवाब देते। अब आइए 1 सेकेंड वाला आंसर भी आपको बताते हैं कैसे आपको निकालना है, तो देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले ये बात को समझना है, अगर 76 प्रश्न है तो अगर एक प्रश्न के लिए कितना अंक, 3 अंक, अगर वो टोटल सही कर देता, देखिएगा ये दूसरा मेथड है हमारा, अगर वो 76 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, अगर 76 प्रश्न है 76 सही कर दिया तो कितना अंक उसको मिलना चाहिए था, 228 मिलना था कि नहीं, 228 मिलना था। लेकिन बात तो यहाँ पे ये है जो 144 अंक आया है, लेकिन जो 144 अंक आया है इसका मतलब उसका प्रश्न गलत भी रहा होगा, गलत भी हुआ है, गलत भी हुआ और सही भी हुआ, दोनों को काट छांट के 144 अंक आया, यानी 144 घटाइए ये अंक, घटाइएगा तो ये 4, ये हो जाएगा 8, यानी 84 अंक उसका कटा है। कितना कटा, तो 84 अंक उसका कट गया है। अब समझिएगा 84 अंक कट गया, लेकिन आप कहिएगा एक अंक के लिए 3, तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 8 24, तो 28 तो था ही नहीं। आपको ये इसीलिए बता रहे हैं पहले, ताकि आपको, आप जो आंसर निकाल चुके हैं ना, आपको यहाँ पे वेरीफाई आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 84 अंक गलत हुआ, एक अंक के लिए 3 अंक, तो यहाँ से आप काटिएगा तो ये क्या होगा 28, जो कि गलत हो जाएगा। अब समझिएगा, अब समझने की बात है, एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चन के लिए मेरे भाई आपको कितना अंक, 3 अंक मिल रहा है, एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिल रहा है, लेकिन एक प्रश्न गलत कर भी रहे हैं आप, तो आप तो 3 नंबर गंवा रहे हैं। ऐसे भी एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो 3 नंबर तो यूं ही गंवा रहे हैं आप, और एक्स्ट्रा आपको 1 अंक और देना पड़ रहा है वाजिब में से भी, यानी आपने जो सही किया उसमें से भी। देखिए समझिएगा, एक प्रश्न मान लीजिए आप गलत किए, अच्छा 5 प्रश्न है, 5 ऐसे समझिएगा 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 5 तिया 15 अंक हो जाएगा ना। आपने 2 सही किया 3 गलत किया, 2 सही किया 3 गलत किया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये भी बात कहेगा जो आपने आपके नंबर से भी कटेगा, यानी आप गलत करेंगे तो उससे भी नंबर कटेगा। समझिएगा, अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 9 अंक तो आप ऐसे ही गंवा रहे हैं, और प्रत्येक अंक के लिए आपको 1 अंक काटेगा, तो यानी 3 गलत किए हैं तो 3 अंक, यानी 9 3 12, तो आपका ऐसे ही कट गया, तो आपको आएगा कितना, 3 नंबर। यानी हमारा कहना ये है दोस्त, जो समझिएगा, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपने तो वाजिब में कितना नंबर गंवाया, 3 नंबर गंवाया, लेकिन वाजिब में तो 3 नंबर आप गंवाए, आपको और एक्स्ट्रा 1 नंबर काट रहा है, यानी आपको एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 नंबर काट रहा है। एक क्वेश्चन गलत होने पे रियल में 4 नंबर काट रहा है, यही 4 नंबर काट रहा है, और यही तो काटा गया यहाँ है। जब एक क्वेश्चन गलत होता है 4 नंबर कटता है, तो 84 नंबर कटा है, यानी कितना गुना है इसका, 21 गुना है, यानी 21 क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हुआ है।
यानी गलत प्रश्नों की संख्या कितना 21। क्लियर हो गया? इतना अच्छे तरीके से समझाए दोस्त, आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो आप इसको कैसे कर सकते थे? 76 इतना करना तो आपको समझाने के लिए कहना। आप 76 गुना 3 करते 288, 228 उसमें से घटाते और 3 था एक अंक के लिए, एक प्रश्न के लिए 3 अंक और 1 अंक एक्स्ट्रा यानी 4 से सीधा गुना करते, ये आपका आ जाता राइट आंसर। तो आइए अब यहाँ पे सही प्रश्न का पूछा है तो 76 प्रश्न टोटल था, उसमें से 21 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 55। समझ में आ गया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, आए सुनिए जरा, देखिए ठहरिए ना, सुनिए। कहा 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। ये मेरे भाई सवाल को समझे नहीं समझे? कहा 90 मिलीलीटर का एक है घोल जिसमें कितना 38% चीनी है, 38% चीनी है। 90 मिलीलीटर का है, इसमें 38% चीनी है तो ये चीनी का मात्रा निकल जाएगा। अब आगे सवाल में क्या कहा, जो उसमें किसमें तो इसमें कितना पानी मिलाए, कितना पानी मिलाए कि वो चीनी का मात्रा घट के 17.1 हो जाए। यानी कितना पानी मिलाए, यानी दोनों साइड चीनी का मात्रा बराबर होगा। क्यों होगा? आप पानी मिला रहे हैं तो चीनी का मात्रा तो बराबर ही रहेगा ना, लेकिन हो सकता है यहाँ 90 मिलीलीटर है, यहाँ 500 होगा तो उसमें 500 का ये 38% ज़्यादा हो जाएगा ना, होगा ना। तो इसीलिए परसेंटेज में उधर कम हो रहा है, उधर परसेंटेज में कम हो रहा है, लेकिन चीनी का मात्रा बराबर ही रहेगा। तो अब यहाँ पे कहा कितना पानी मिला दे, किस में मिलाइएगा? उस मिश्रण में ना मिलाइएगा। ये मेरे भाई उस मिश्रण में ही ना आप मिलाइएगा, यानी 90 + x ये पानी मिला रहे हैं। इसका अब जो बचेगा वो 17.1% बचेगा। ये बराबर क्योंकि ये बात समझ में आ गया ना, क्योंकि चीनी का मात्रा पहले मिश्रण में भी बराबर उतना ही रहेगा जितना दूसरे मिश्रण में चीनी का मात्रा होगा। तो यहाँ से काटिएगा परसेंटेज कटेगा, इस पॉइंट के बदले 10 से भाग दीजिए। 9 से काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, ये 9 से काटिएगा तो 19 नमा होता है 171, 19 से काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा। यानी 90 + x है तो 90 + x लिखना है। ये 10 ये 20 हो जाएगा, अब 20 गुना 10 हो जाएगा 200, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 110 मिलीलीटर। यानी आपको कितना पानी उसमें मिलाना होगा? तो 110 मिलीलीटर पानी आपको मिलाना होगा। क्लियर हुआ? और भी मेथड है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना आसान मेथड है दोस्त, ये इससे आप समझ गए तो आप दुनिया का कोई भी मेथड उठाइएगा सवाल समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट को देखिएगा, समझिएगा ए मेरे भाई मेरे साथी। कहा 2 उत्पादों ए और बी में के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए में था। यानी उत्पाद ए है, उत्पाद बी है। कहा 80% स्टॉक का 80% उत्पाद ए में है। जब 80% उत्पाद ए में है तो इसमें कितना होगा? 20%, क्योंकि टोटल होता है कोई भी वस्तु 100%। का यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात बदलकर 9:2 हो जाता है। आरंभ में कुल स्टॉक में कितना माल था, यानी कितना था ए में कितना था, यही ना कहा कि टोटल कहा। तो कहा आरंभ में कुल स्टॉक, कुल यानी टोटल। अब आप इसका रेशियो लीजिए तो 20 × 20, 20 × 84, 4:1 आया, 4:1 आया। इसमें से 20 किलोग्राम निकाल रहा है, इसमें से 8 किलोग्राम निकाल रहा है। ये जो रेशियो हो रहा है उसके बाद ये 9:2 हो रहा है। यानी इसमें से 20 किलो निकाल रहा है, इसमें से 8 kg निकाल रहा है। अब यहाँ पे लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जो मेथड आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आप देखेंगे बारीकी से समझेंगे आपको आ जाएगा, क्योंकि आसानी मेथड है। बहुतों को होता होगा, अगर बहुतों को होता है तो मेरे भाई समझिएगा। गुना कीजिए कोना कोनी, इसको पहले गुना कीजिए तो 9 × 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, घटा दीजिए तो ये यूनिट हो जाएगा। यहाँ भी कोना कोनी गुना कीजिए तो 9 × 8 = 72, क्योंकि माइनस में है। माइनस में जब भी दोनों अगर दोस्त प्लस, जहाँ जैसे कहेगा 20 लीटर जोड़े, 20 kg यहाँ पे जोड़ 8 kg जोड़े, जोड़ने वाला में सिर्फ जोड़ घटाना है और घटाने वाला में भी घटाना है, लेकिन बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 9 × 8 = 72, माइनस को भूल जाइए,
घटाइए, 10 20 दूना कितना 40, माइनस को भूल जाइए। तो यहाँ 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, तो 32 हो जाएगा मेरे भाई। तो कहा टोटल कितना था, तो टोटल 4 1 5 यूनिट है, तो 5 गुना 32, 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो 5 का कितना 160, यानी ये कितना हो जाएगा 160 kg हो जाएगा टोटल उत्पाद। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरा मेथड देखिए आपका बेसिक मेथड है। क्या मेथड है, तो बेसिक है, समझिएगा। 4:1 था, तो 4:1 यानी 4x में से 20 kg घटाएंगे, फिर x में से 8 kg घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/2 होगा ना, यही ना होगा आपका इक्वेशन बनेगा ना ये मेरे भाई। ये हो जाएगा 8x माइनस 20 दूना 40 बराबर 9x माइनस 9 8 72। इस 8 को उधर ले जाइएगा तो घट के x देगा, इस 72 को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 40 है यानी घट के 32, यानी x बराबर कितना आया 32 आया। तो टोटल 5x हो जाएगा, तो 32 गुना 5 हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 160 kg। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये मेरे भाई मेरे साथी, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। आइए, कहा 10 लीटर विलयन से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। 10 लीटर का मिश्रण था, उसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। कहा शेष विलयन में 6% नमक पाया गया, नमक 6% शेष में है। तो कहा वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत कितना था, वास्तविक में, अरे वास्तविक है कितना लीटर मिश्रण, 10 लीटर है ना, इसका मान लीजिए x% है। अभी भी ये क्या है, नमक दोस्त बराबर ही होगा, चाहे आप 50 लीटर में रखिए नमक 2 kg या आप रखिए 100 लीटर में, तो आपका नमक दोनों में बराबर ही रहेगा। नमक उड़ता नहीं है, नमक वाष्पित नहीं होता, नमक रहबे करता है। तो ये 10 का x% हो जाएगा था जितना। उसके बाद मिश्रण से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, वाष्पित हो गया यानी पानी घटा है, नमक नहीं ना घटा, पानी घटा है। तो पानी घटा तो यानी 8 kg अब बचा है, इसका 6% जो है अभी नमक है, यानी परसेंट काटिए। यहाँ जब x निकालिएगा तो ये 8 छाके 48/10 हो जाएगा, यानी 4.8 लीटर हो जाएगा, यही ना होगा। यानी कितना परसेंट था, तो 4 लीटर नहीं 8%, 4.8% था। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कौन सा सवाल है, तो ये सवाल आपका 38 नंबर सवाल है, वो चीनी के घोल वाला 90 मिलीलीटर वाला। समझ में आ गया, 2 सवाल हो गया ये। अब आइए दूसरे यानी 41 नंबर सवाल पे मेरे भाई, बस आपको शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, आप दूसरा मेथड भी बना सकते हैं, ढेरों सारा मेथड है दोस्त, लेकिन आपको शॉर्ट दे रहे हैं। कहा एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, साथ ही वह हर 5 लीटर में दूध में 3 लीटर पानी मिला देता है, यानी दूध देता है कितना 5 लीटर, पैसा लेता कितना है 8 लीटर का, किसका, तो 3 लीटर पानी का लेता है। तो कहा उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखना आपको CP, यहाँ SP का बात हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 का वस्तु पे यहाँ 1/5 होगा प्लस में, 5 का वस्तु को बेच रहा है 6 में, ठीक। 5 लीटर दूध दे रहा है, कितना 5 लीटर दूध दे रहा है और पैसा ले रहा है 8 लीटर का, पैसा ले रहा है कितना 8 लीटर का, पानी 3 लीटर मिला रहा है। 5 यूनिट का था वस्तु तो 6 में बेचा, यहाँ भी प्रॉफिट कमाया। 5 का वस्तु 5 लीटर दूध देता था, लेकिन लेता था पैसा कितना 8 लीटर का। तो यहाँ गुना कीजिए तो 5 × 25, यहाँ गुना कीजिए तो 8 × 6 = 48। अरे 25 का वस्तु 48 में बिकेगा, लाभ कितना 23 का, किस पे 25 पे, 25 पे लाभ होगा कितना का 23 का, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना, 25 से काटिएगा 4 बार में, 23 चौका होता है 92% हो जाएगा। क्लियर हो गया हे मेरे भाई मेरे साथी शेर बहादुर, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल। कहा मिश्रण A में 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप है,
मिश्रण बी में 5.5 लीटर पानी में 3.5 लीटर सिरप है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है? देखिए दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिएगा, आसान से निकल के आ जाएगा। यानी 5 और 6 मिश्रण कितना का होगा? पहले बर्तन में 6 लीटर का, पहले बर्तन में यानी बर्तन ए में किसका सांद्रता पूछा है? सिरप का। सिरप है पहले बर्तन में कितना? 5। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 6 5 11 का। यहाँ से परसेंटेज निकालिएगा। बी में उसी प्रकार से टोटल हो जाएगा कितना? तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, जिसमें सिरप है कितना? 3.5। परसेंटेज निकालिएगा, इसका ज़्यादा आएगा यानी ए का, यानी आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे मेरे भाई, मेरे साथी। सवाल आसान था। अब आइए नेक्स्ट पे और नेक्स्ट सवाल को देखिए। कहा एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ में 9:2 था। मिश्रण में 1 और 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? तो मेरे भाई अभी जस्ट बताएं 39 नंबर उत्पाद वाला सवाल बताए ना, यानी वही सवाल है, वही टाइप है, बस आपको सॉल्व करना है। आइए 44 पे कहा 60 रुपया प्रति लीटर वाले दूध की मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% लाभ होता है तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा बताइए। अब देखिए पानी शुरू में कितना है ये बात नहीं कहा ना, जब मेरे भाई पानी नहीं कहा, एलिगेशन से सॉल्व कीजिए। 60 रुपया प्रति लीटर है, ये बात कर रहा है। जो यहाँ पे वाटर का क्या हो जाएगा? ये मिल्क, ये वाटर, यानी ये वाटर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाटर का यहाँ कोई रोल नहीं है, सिर्फ वाटर मिला रहा है। मिलाने के बाद जो है यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन कहा उसी दर पे बेचता ना, 60 रुपया ही बेचता ना, तो उसको 20% का लाभ होता। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये 120% का वैल्यू। 100% का निकालिएगा यानी स्वीपी निकलेगा। तो परसेंट 20 छा के 20 से 20 5 100, 6 से काटिएगा 10 यानी 50। यानी ओवरऑल जो बेच रहा है वो 50 रुपया प्रति लीटर बेच रहा है पानी मिलाने के बाद। समझिएगा, पानी मिलाने के बाद। ये बिना पानी मिलाए दूध इसको बेचता था 60 रुपया प्रति लीटर। जब पानी मिला दिया 5 लीटर कहा ना, तो 5 लीटर जब मिला दिया तब बेच रहा हूँ 50 लीटर, 50 रुपया पर लीटर। तो यहाँ से घटाइए तो ये हो जाएगा 50, यहाँ से घटाइए तो ये हो जाएगा 10। 0 0 काटिएगा यानी मिल्क कितना है? 5 यूनिट। वाटर कितना है? 1 यूनिट। तो मेरे भाई कहाँ 5 लीटर मिलाने का बात है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपके सवाल में 5 है, यानी 5 गुना है। जब 1 का 5 गुना है तो 5 का भी 5 गुना होगा दूध, यानी 25। तबे न मिश्रण बराबर होगा, तबे न मिश्रण में मिलेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 लीटर, जो आपके सी में है, ऑप्शन सी में। आइए समझिए सवाल आगे, देखिए क्या कह रहा है। आगे सवाल को देखिएगा। आए मेरे भाई 40% चीनी की घोल प्राप्त करने के लिए यानी ये कॉमन है, के लिए 35% चीनी घोल की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी की घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है। तो मिश्रण में 35% चीनी की घोल कितना लीटर था? देखिए 40%, पहले 35% के मिश्रण है तो इसको लिखिए, दूसरा 48 का है तो 48 का, तीसरा है कॉमन 40 का तो 40 का। ये 35 वाला का देखिएगा, घटाइएगा तो ये 5, ये कितना हो जाएगा? तो ये घटाइएगा तो ये 8, यानी ये 5:8 में आ रहा है। 5:8 में आ रहा है तो कोई बात नहीं। कहा 48% वाला जो है वो 8 लीटर है, यानी ये 8 लीटर है, ये 8 लीटर 5 का वैल्यू है। यहाँ पे आप 8 का निकालिए, तो यही पूछा भी है शायद 35% वाला। 35% वाला 8 यूनिट है तो 8 यूनिट का निकालिए। 8 64 बट्टे 5 बराबर 12 पंचा 60, 8 पंचा 40, यानी 12.8 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में। क्लियर हुआ? समझ में नहीं आया? 48% वाला जो है 8 लीटर है, 48% वाला 8 लीटर है, लेकिन रेशियो में 5 आया है, यानी इसका कितना गुना? तो देखिएगा तो इसका 1.6 गुना होगा, हो रहा है ना। ये 8 जो है मेरे भाई, ऐसे समझिए, इसका कितना गुना? 8, तो 1.6 गुना। जब इसका 1.6 गुना तो इसका भी 1.6 गुना होगा ना। इसका 16 पंचा 80 यानी 8, यानी इसका कितना गुना? तो 1.6 गुना। तो इसका भी 1.6 गुना,
तो 16 8 कितना होता है? 16 8 16 पंच 80, 16 छा के 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 होता है। तो यानी 128, तो यहाँ जो हो जाएगा तो 12.8 हो जाएगा ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या ऐसे नहीं निकालिएगा तो ये 8 जो है ये 5 का वैल्यू है। आप 8 यूनिट का निकालिएगा तो 8 8 64 बटा हो जाएगा 5, 12 पंच 60, 12 चौक 48, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हो गया है अगर, तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। कहा एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। दूध कितना है उस पता नहीं, लेकिन उसमें 4% पानी है। कहा पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितना मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। यानी अब पता चला जो 8 लीटर का बर्तन है, यानी 8 लीटर दूध है, इस 8 लीटर दूध में 4% पानी है। तो कहा इस पानी में इस 8 लीटर दूध में कितना और शुद्ध दूध मिलाए ताकि पानी का लेवल 2% तक कम हो जाए। यानी हम कहते हैं 8 + x कम जोड़ दीजिए, तब इसका जो बचेगा तो 2% बचेगा। यानी आपको x लीटर शुद्ध दूध मिलाना होगा। ये वही सवाल है, ये 3 सवाल हो गया आज। काट दीजिएगा 2 से 2 बार में, यानी ये 8 दूना 16 हो जाएगा। ये 8 + x, यानी x जब देखिएगा तो ये घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया? 8 लीटर। यानी आपको उस दूध में शुद्ध दूध कितना मिलाना होगा? 8 लीटर। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ? ये मेरे भाई वाह, सुनिएगा समझिएगा। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो। ये सवाल आसान है, और ये भी सवाल मेरे भाई मेरे साथी देखिएगा समझिएगा। 48 नंबर यानी 47 आपसे सॉल्व हो जाएगा। कहा 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितनी मात्रा पानी मिलाई जानी चाहिए। यानी 9 लीटर का मिश्रण है, उसमें 50% अम्लीय है, तो कहा इसका 30% ही हम रखना चाहते हैं, तो कितना पानी मिलाएंगे। सेम सवाल वही है मेरे भाई, आप सॉल्व कीजिएगा। ये जो अभी बताए 46 बस इसी तरह का सवाल है, और ये जो है ये आपका एलिगेशन वाला यानी 45, यानी 45 46 जिस तरीके से बना है उसी तरीके से 47 48 भी बन जाएगा। और इसी के साथ हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन दोस्त होता है ख़त्म। अब बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा जो अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा आना चाहिए, किस टॉपिक पे आना चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। ख्याल रखिएगा दोस्त अपना और अपने परिवारों का।